क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग हमें सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, उनकी जान बचाने के लिए हमें कितना बड़ा बलिदान देना पड़ सकता है? मेरी कहानी शुरू होती है एक ऐसी रात से, जब मैंने अपने पति की जान बचाने के लिए एक चुड़ैल से सामना किया। मेरा नाम अनीता है और ये कहानी मेरे और मेरे पति सुरेश की है। हमारा जीवन एक छोटे से गांव में खुशहाल था, लेकिन एक गलत कदम ने हमें उस अंधेरे में खींच लिया जहां से वापसी लगभग नामुमकिन थी। ये कहानी डर, प्यार और बलिदान की है, जो मुझे आज भी रातों में सोने नहीं देती। मैं और सुरेश 2 साल पहले शादी के बाद गांव में बस गए थे। हमारा घर गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के पास था। गांव वाले उस पेड़ को शापित मानते थे। लोग कहते थे कि वहां एक चुड़ैल रहती है जो मर्दों की जान लेती है। मैं इन बातों को अंधविश्वास मानती थी। सुरेश भी हंसता था और कहता था, अनीता, ये सब बकवास है। आज के ज़माने में कौन इन बातों पर यकीन करता है। लेकिन उस दिन के बाद हमारी ज़िंदगी बदल गई। मैं उस वक्त गर्भवती थी। मेरी गर्भावस्था के 6ठे महीने में एक रात सुरेश को किसी काम से गांव के बाहर जाना पड़ा। वो देर रात तक नहीं लौटा। मैं परेशान हो गई। रात के 2 बजे थे और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। मैंने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी मुझे दूर से सुरेश की आवाज़ सुनाई दी। वो मेरे नाम को पुकार रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ में कुछ अजीब था। वो कमज़ोर और डरी हुई थी। मैंने जल्दी से शॉल ओढ़ी और बाहर निकली। गांव के रास्ते सुनसान थे। मैं उस बरगद के पेड़ की ओर बढ़ी जहां से आवाज़ आ रही थी। जैसे ही मैं वहां पहुंची, मेरा दिल धक से रह गया। सुरेश पेड़ के नीचे पड़ा था। उसका चेहरा पीला था और उसकी आंखें लाल थीं। उसके गले पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने उसे नाखूनों से खरोंच दिया हो। मैंने उसे हिलाया और चीखी, सुरेश, क्या हुआ? उठो। वो धीरे धीरे होश में आया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। उसने कहा, अनीता, मैंने उसे देखा। वो औरत, वो चुड़ैल थी। उसने मुझे पकड़ लिया। मैं डर गई, लेकिन उसे घर ले जाना ज़रूरी था। मैंने उसे सहारा दिया और किसी तरह घर पहुंचाया। उस रात के बाद सुरेश की तबीयत बिगड़ती चली गई। वो दिन ब दिन कमज़ोर होता गया। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बन गए और वो अक्सर बड़बड़ाता रहता था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं। गांव की एक बुजुर्ग महिला, दादी माँ, मेरे घर आई। उसने सुरेश को देखा और कहा, अनीता, ये चुड़ैल का साया है। वो सुरेश की जान ले रही है। अगर उसे बचाना है तो हमें जल्दी कुछ करना होगा। मैंने पूछा, दादी माँ, क्या करें? मैं अपने पति को नहीं खो सकती। दादी माँ ने कहा, चुड़ैल को शांत करने के लिए एक रास्ता है, लेकिन यह आसान नहीं होगा। दादी माँ ने मुझे बताया कि गांव में एक पुराना तांत्रिक है जिसका नाम बाबा हरदेव है। वो चुड़ैल और बुरी आत्माओं से निपटने में माहिर है। अगले दिन मैं सुरेश को लेकर बाबा हरदेव के पास गई। बाबा का घर गांव के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी में था। वहां का माहौल डरावना था। बाबा ने सुरेश को देखा और कहा, इसके अंदर चुड़ैल का साया है। वो इसे धीरे धीरे मार रही है। अगर इसे बचाना है तो हमें उस चुड़ैल का पता लगाना होगा। बाबा ने एक छोटी सी पूजा शुरू की। उसने कुछ मंत्र पढ़े और सुरेश के चारों ओर चावल की रेखाएं बनाई। पूजा के दौरान सुरेश अचानक चीखने लगा। उसकी आवाज़ बदल गई थी। वो बोला, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन उसकी आवाज़ सुरेश की नहीं थी। वो किसी और की थी, एक औरत की। बाबा ने कहा, ये चुड़ैल बोल रही है। इसके पीछे कोई पुराना कारण है। बाबा ने मुझे बताया कि चुड़ैल का नाम श्यामा है। वो कई साल पहले गांव में रहती थी। उसकी शादी एक क्रूर इंसान से हुई थी जिसने उसे गर्भवती होने पर मार डाला। उसकी आत्मा तब से भटक रही है और वो हर उस मर्द से बदला लेती है जो उसे गलत लगता है। लेकिन सुरेश ने ऐसा कुछ नहीं किया था। फिर वो उसके पीछे क्यों पड़ी थी? बाबा ने कहा, शायद ये सुरेश की कोई पुरानी गलती है या फिर चुड़ैल को कोई गलत फहमी हुई है। अगली रात बाबा ने मुझे और सुरेश को उस बरगद के पेड़ के पास ले जाया। उसने कहा, अनीता, अगर सुरेश को बचाना है तो हमें चुड़ैल से बात करनी होगी, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। मैं डर रही थी, लेकिन अपने पति को बचाने के लिए मैं तैयार थी। बाबा ने एक हवन शुरू किया। उसने कुछ जड़ी बूटियां और लकड़ियां जलाईं। हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई। तभी हवा तेज हो गई। पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं और एक काली छाया हमारे सामने प्रकट हुई। वो श्यामा थी। उसका चेहरा डरावना था। उसके बाल लंबे और उलझे हुए थे
और उसके पैर उल्टे थे। उसकी आंखें लाल थीं और वो सुरेश की ओर देख रही थी। उसने कहा, यह मेरा शिकार है, इसे छोड़ने वाली नहीं हूं। मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, श्यामा, सुरेश ने कुछ गलत नहीं किया, इसे छोड़ दो। उसने मेरी ओर देखा और हंसी। उसकी हंसी से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, अगर इसे बचाना है तो मुझे कुछ चाहिए। मैंने पूछा, क्या चाहिए? उसने कहा, एक जान के बदले एक जान। मैं समझ गई कि वो मेरे बच्चे की बात कर रही थी। मैं गर्भवती थी और वो मेरे अजन्मे बच्चे को चाहती थी। मेरा दिल धक से रह गया। मैं अपने बच्चे को कैसे खो सकती थी? लेकिन सुरेश को देखते हुए मुझे लगा कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन पहले सुरेश को छोड़ दो। श्यामा ने हंसते हुए कहा, पहले मुझे अपनी जान दे, फिर इसे छोड़ूंगी। बाबा ने मुझे रोका और कहा, अनीता, ऐसा मत कर, हम दूसरा रास्ता ढूंढेंगे। बाबा ने एक और पूजा शुरू की। उसने कुछ मंत्र पढ़े और श्यामा की ओर एक ताबीज फेंका। श्यामा चीखी और गायब हो गई। बाबा ने कहा, यह ताबीज उसे कुछ समय के लिए दूर रखेगा, लेकिन हमें उसे हमेशा के लिए शांत करना होगा। बाबा ने बताया कि काली चौदस की रात को एक विशेष पूजा करनी होगी जो श्यामा को मोक्ष दिला सकती है। काली चौदस की रात तक सुरेश की हालत और खराब हो गई। वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। मैं हर पल उसके पास थी, लेकिन मेरे मन में डर था। उस रात बाबा हमारे घर आया। उसने एक बड़ा हवन कुंड बनाया और पूजा शुरू की। उसने कहा, अनीता, अगर श्यामा को मोक्ष मिल गया तो सुरेश ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर वो गुस्सा हो गई तो हम सब खतरे में पड़ सकते हैं। पूजा शुरू हुई। हवा तेज हो गई और घर की खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगीं। श्यामा फिर से प्रकट हुई। उसने चीखते हुए कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकते। बाबा ने मंत्र पढ़ना जारी रखा। उसने श्यामा की ओर पवित्र जल छिड़का। श्यामा का शरीर कांपने लगा। उसने कहा, मुझे शांति चाहिए, मेरे साथ गलत हुआ था। मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, श्यामा, हम तुम्हें शांति देना चाहते हैं, हमें माफ कर दो। बाबा ने एक आखिरी मंत्र पढ़ा और श्यामा की छाया धीरे धीरे गायब हो गई। हवा शांत हो गई और घर में एक अजीब सी शांति छा गई। सुरेश ने आंखें खोलीं और कहा, अनीता, मैं ठीक हूं। उस रात के बाद सुरेश धीरे धीरे ठीक हो गया। मेरे बच्चे को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बाबा ने कहा, अनीता, तुम्हारी हिम्मत और प्यार ने सुरेश को बचाया। श्यामा को मोक्ष मिल गया है। लेकिन उस घटना ने मुझे बदल दिया। मैं अब हर उस अंधविश्वास को गंभीरता से लेती हूं जिसे पहले हंसी में उड़ा देती थी। हर बार जब मैं उस बरगद के पेड़ के पास से गुजरती हूं, मुझे श्यामा की वो डरावनी हंसी याद आती है। लेकिन अब मैं डरती नहीं हूं। मैंने सीख लिया है कि कुछ आत्माएं अपनी अधूरी कहानियों को पूरा करने के लिए भटकती हैं और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।